प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम विकारी शब्द के तीसरा भेद जो है विशेषण उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विशेषण जो होता है बेटा, हर परिस्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। ये ध्यान रखने की चीजें हैं। ठीक है। जैसे आज दशहरा है, सब लोग नए कपड़े पहनकर मेला देखने जाएंगे। कपड़े कैसे? नए। कपड़े की क्या विशेषता बताई गई कि वो नए हैं। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाएंगे। कैसे पुतले? विशाल यानी बहुत बड़े। तो पुतलों की क्या विशेषता है कि वो बहुत बड़े हैं। ठीक है। इस तरह से हमने ये देखा इन सारी चीजों की, कुछ कुछ शब्दों की क्या है, विशेषता बताई गई है। तो ये सब विशेषण शब्द हैं। जैसे नए कपड़े। ठीक है। हमने अभी पढ़ा स्टोरी, तो उसमें नए कपड़े, कपड़े की विशेषता बता रहा है। ठीक है। दूसरा, विशाल पुतले। पुतले कैसे हैं? विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल पुतले। ठीक है। तो ये विशेषण हो गए। तो कपड़े, ये इनकी क्या बता रहे हैं? ये सब विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बता रही हैं। तो इस प्रकार इसकी क्या परिभाषा बनी? इसकी परिभाषा बनी बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख लेते हैं वाक्य, हम सेंटेंस बनाएंगे, उसमें प्रश्न करेंगे तो हमें विशेषता पता चले ना कैसे। तो उसमें आएगी विशेषता। क्या विशेषता है? और किस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिसको हम विशेष्य भी कहते हैं। विशेष्य और विशेषण आपने सुना होगा, है ना। विशेष मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये हो गया हमारा, एक तरह से चार्ट बन गया। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे बाग में पीले फूल खिले हैं। ठीक है। खिले हैं। अब प्रश्न करेंगे हम, कैसे फूल, है ना, कैसे फूल खिले हैं? पीले। आंसर हमारा क्या आया? पीले। तो पीला क्या हो गया? गुण हो गया, विशेषता हो गई। ठीक है। किसकी है? फूल की। संज्ञा क्या हो गई या विशेष्य क्या हो गया? फूल। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। माँ ने मुझे 2 पेंसिल ले दी। ठीक है। कितनी पेंसिल? कितनी? 2। क्या दी? पेंसिल। ठीक है। 2 क्या हो गई? विशेषता हो गई, संख्यावाची विशेषता है। ठीक है। और पेंसिल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं। राम 1 लीटर दूध लाया। कितना लाया? 1 लीटर। ठीक है। 1 लीटर क्या लाया?
दूध लाया, ये मात्रा हो गई, क्वांटिटी हो गई, है ना। अच्छा, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। कर्सर ही गायब हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, एक है, वह घर मोहन का है। कौन सा? वह, संकेत कर रहे हैं ना, वह क्या? घर, घर की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा क्या विशेषता है। पीला, दो, 1 लीटर, वह, ये संज्ञा की विशेषताएं बता रही हैं। अतः ये सभी शब्द क्या हो गए? विशेषण हो गए। ठीक है, हमने विशेषण में रखा है इसको। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ विशेषता मतलब कलर ही बताएं, नहीं, उसकी अच्छाई, बुराई, नंबर, मात्रा, सभी चीज, ठीक है, जो है वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी इन उदाहरणों में देखा। अच्छा, इन उदाहरणों में फूलों की, है ना, पेंसिल की, दूध की, घर की विशेषता बताई गई है, इनकी विशेषता बताई गई है। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की हमने परिभाषा देख ली, विशेष्य की भी लिख लेते हैं क्योंकि कई जगह पर आती भी है ना। तो अब विशेष्य की परिभाषा क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम को, या सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? को विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्लियर? अब विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद जो कि हमने अभी देखा, 4 एग्जाम्पल देखे, वो चारों ही क्या है? अब कैसे पता चलेगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक, गुण बताना, पीला, काला, नीला, लंबा, छोटा, तो ये हो गया गुणवाचक। सेकंड होता है संख्यावाचक, 2, 4, 6, 8, संख्यावाचक। ऐसे ही थर्ड होता है परिमाणवाचक, जिसको कहते हैं क्वांटिटी, परिमाणवाचक, जैसे लीटर, है ना, लीटर, मीटर। संकेतवाचक, यहाँ वहां, संकेतवाचक। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गुणवाचक। सबसे पहला क्या है? गुणवाचक। इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे और वो भी उदाहरण भी देखेंगे। अब जैसे राधा एक सुंदर लड़की है। कैसी है? सुंदर। ठीक है, राम शिष्ट बालक है, शिष्टाचारी बालक है। शिष्ट क्या हो गया? विशेषता, गुण हो गया। अच्छा, आम बहुत मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। रसीला होता तो भी ये क्या हो जाता? गुण होता उसका। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। अमन एक योग्य छात्र है। कैसा छात्र है? योग्य छात्र है।
ठीक है। इनमें जो भी दिए हैं, इनमें क्या बताया गया है, गुण दोष बताए गए हैं, किसी चीज के गुण दोष बताए गए हैं। ठीक। अब चाहे गुण दोष हो, स्वाद हो, स्थान हो, इन सभी चीज का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनी बेटा जी? जो शब्द, ये तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो ही रहा है ना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ठीक है, दोष, गुण दोषों का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसको भी हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। यहां मैं सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है, फिर यहाँ गुणवाचक विशेषण लिखेंगे और उसमें हम भेद भी बताएंगे, वो गुण दोष है या आकार के ऊपर है, किस तरह का भेद है ये देखेंगे। ठीक है। और इसी में पढ़ेंगे हम एक अन्य गुणवाचक विशेषण, इनके और दूसरे भी तो होते हैं, अन्य गुणवाचक विशेषण। ठीक है। चलिए दो चार एग्जाम्पल्स इसके भी देख लेते हैं। जैसे मोहन परिश्रमी बालक है। ठीक है। मोहन कैसा है? परिश्रमी बालक है। अब परिश्रमी क्या है? परिश्रमी गुण है, गुणवाचक है। ठीक है। इसका ये हो गया भेद कि इसमें ये गुण है। परिश्रमी बालक है, ईमानदार बालक है, बेईमान बालक है, ईमानदार है, बुद्धिमान बालक है। परिश्रमी है तो ईमानदार, बुद्धिमान, ठीक है, योग्य, ये सब हो गया। अच्छा, दूसरा है श्याम आलसी बालक है या आलसी है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सेंटेंस बनाए। तो इसमें क्या हुआ? गुण उसका आलसी, मगर ये गुण क्या है? दोष है। आलसी होना अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही और भी हैं, बेईमान है ना, के दुष्ट है, इस तरह के और भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। अब और गुणवाचक में क्या आता है, और गुणवाचक देख लेते हैं। ठीक है। और गुणवाचक में जैसे धरती गोल है, धरती गोल है, ये क्या है? गोल जो है गुणवाचक हो गया। कैसा है? ये प्रकार बता रहे हैं, किस प्रकार की है, आकार की है ना? जैसे गोल है, चौड़ा, चपटा, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। खरबूजा मीठा है। मीठा क्या है? गुणवाचक। कैसा प्रकार है? स्वाद बताया जा रहा है ना? इसकी जगह खट्टा, मीठा, कड़वा, कैसा भी स्वाद जो भी होता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सुगंधित पवन बह रही है। सुगंधित क्या है? गुणवाचक है। कैसी गुण है उसमें? गंध का गुण है। नमकीन, गंधहीन, ये चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, बनारसी साड़ियां अत्यंत सुंदर होती हैं, एक ये देख लो। बनारसी क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। और कैसा गुणवाचक है? उसे स्थान का बोध हो रहा है ना? जैसे कोल्हापुरी चप्पलें, कानपुरी, कलकतिया, ये आदि आदि बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने। अच्छा, यह महल बहुत पुराना है। पुराना क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। इसमें क्या है भेद? काल बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं ना, पुराना, नया। ठीक है। तो ये हो गया इसकी और अन्य गुणवाचक विशेषण। अच्छा, यह घर का निचला हिस्सा ठंडा है।
ठीक है, घर का जो निचला हिस्सा है वो ठंडा है। कौन सा हिस्सा? निचला। तो निचला हो गया गुणवाचक। क्या बता रहे हैं? उसकी स्थिति बता रहे हैं, वो नीचे है या ऊपर है या बाहर है या भीतर है, ये बताया जा रहा है, अन्य गुणवाचक विशेषण होता है। ऐसे भारत की दक्षिणी दिशा में कन्याकुमारी है। कहाँ पे है? गुणवाचक क्या हो गया? दक्षिणी। दिशा बता रही है, ठीक है, दक्षिणी, तो भी वो गुण है उसका। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, कहीं पर इस तरह से किसी संज्ञा के बारे में बता रहे हो तो वो गुण उसमें विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है। यह कपड़ा बहुत मुलायम है। स्पर्श करने से पता चल रहा है कि वो मुलायम है ना। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण मुलायम। ठीक है। गर्म है, ठंडा, कोमल, खुरदुरा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? गुणवाचक विशेषण में आती हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा भेद है। दूसरा भेद क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, है ना। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। छत पर दो बंदर हैं। बंदर की विशेषता हो गई कि वो नंबर में दो है। अच्छा, ऐसे भी होता है, बगीचे में कुछ। ठीक है, संख्या में क्या है? निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। ठीक है। तो बगीचे में कुछ, कुछ कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, गिनती नहीं की हमने, है ना। कुछ गुलाब खिले हैं। खिले हैं। ठीक है। अच्छा, वह मुझसे दुगना बड़ा है। ठीक है। और क्या है? रोहित शर्मा ने छक्का मारा। ठीक है, ये भी हो गया एक गुण। मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो गया? ये भी विशेषता हो गई। व्यायाम करता हूँ। ठीक है। पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। इस तरह के बहुत सारे संख्यावाची उदाहरण हो सकते हैं। तो अब हम इससे क्या समझते हैं? क्या डेफिनेशन निकल कर आई हमारी? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, ठीक है, नंबर संबंधी, संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, कराते हैं, उन्हें संख्या वाची या संख्यावाचक, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी देख ले, वाक्य बनाते हैं और उसमें क्या संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, और उसके क्या भेद हैं, और दूसरे उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बनाते, मेरे घर में 4 सदस्य है। ठीक है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, हो सकते हैं 8 हो। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया? 4।
ठीक है। भेद, इसमें क्या बताया है, गणना करनी बताई है, गणना, है ना, कि चार है, गणना सूचक भेद है इसमें। ठीक है, जैसे चार सदस्य हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, ठीक है, 6 हैं, ये सब हो गए गणना सूचक। दूसरा हम देखते हैं, मैंने मैंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। संख्यावाचक क्या है, प्रथम। ये क्या है, क्रम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, क्रम सूचक। ठीक है, ठीक है, क्रम सूचक, पहला दूसरा तीसरा स्थान आना, या प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह के जो होते हैं वो क्रम सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिर लिखते हैं, सचिन ने चौका मारा। ठीक है, अब सचिन ने चौका मारा, ये चौका क्या हो गया, संख्या वाचक। कैसा है, समुदाय, समुदाय सूचक, चौका, छक्का, दर्जन, बत्तीसी, समुदाय बताते हैं। ठीक है, ठीक, दर्जन में क्योंकि 12 होते हैं, चौका में 4 हुआ, 4 का ग्रुप मिलके चौका बना, 6 का ग्रुप मिलके छक्का बना, है ना, 12 का ग्रुप मिलके दर्जन बना, तो इसीलिए ये समुदाय सूचक शब्द होते हैं, सूचक। ठीक है, मैं हर वर्ष गर्मियों में शिमला जाता हूँ। हर वर्ष क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ, यानी प्रत्येक, हर वर्ष, हर साल, हर एक, हर दिन। ठीक है, वह मुझसे दुगना लंबा है, आवृत्ति बताई गई है कि वो दुगना लंबा है, इकहरा है, या तिगुना है, चार गुना है, इस तरह की इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा चार सदस्य तो ठीक है ना, ये तो हमने देखा चार सदस्य, आठ सदस्य, यहाँ तो पता चल रहा है, लेकिन कुछ, प्रतिदिन, ये सारी, थोड़ा, ये सब क्या हो गए, इसमें हमें मतलब प्रॉपर नंबर नहीं पता चल रहे हैं, है ना, तो इसीलिए ये हो गए अनिश्चित। तो संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, संख्या वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला होता है निश्चित, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इस तरह से। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण जो होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 सेब, दर्जन भर केले, दर्जन में क्या होते हैं, 12 होते हैं, संख्या में पता है, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट आया है, पहला नंबर, 1 लीटर दूध, तो ये सब क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या है, जो संख्यावाचक विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ सेब, सभी बालक, कुछ केले, थोड़े बर्तन, बहुत लोग, आदि आदि। ठीक है, इस तरह से अब हम पहुंचते हैं थर्ड भेद विशेषण का, वो है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है,
अब परिमाण बताना यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी बताना। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं, बच्चा कम दूध पीता है। कम क्या है? थोड़ा सा दूध पी रहा है, मतलब क्वांटिटी हमें मालूम नहीं, एक दो हम गिनती तो कर नहीं सकते, है ना, परिमाण में गिनती नहीं हो पा रही है। ठीक है, राधा ज्यादा खाना खाती है। एक रोटी दो रोटी पता नहीं, बस ज्यादा खाती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये सब क्या हो गए? परिमाण वाचक हो गए। अब इसमें हमें कुछ क्वांटिटी तो पता नहीं चल रही, यानी कि ये तो अनिश्चित हो गए, है ना। अब कुछ निश्चित वाले देख लेते हैं, जैसे मोहन 2 लीटर दूध लाया। कितना? 2 लीटर दूध। या महिमा ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो अब इसकी क्या बनी हमारी परिमाणवाचक की परिभाषा, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल, माप तौल यानी कि मात्रा का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण कहते हैं। क्लियर? इसके भी दो भेद हमने यहाँ देख ही लिया एग्जाम्पल से, कि इसके दो भेद होते हैं। एक हो गया निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पूरा पूरा लिखना। और दूसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए फटाफट। लिखिए, जिन परिमाणवाचक विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतौल या मात्रा का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1.25 सेर गेहूं, 10 किलोग्राम चावल, 1 टन आटा आदि। ठीक है, अब लिखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लोटा भर दूध, ज्यादा भोजन, कम फल, थोड़ा नमकीन, पर्याप्त स्थान। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जिन संज्ञा या सर्वनाम को हम गिन सकते हैं, जैसे हम आम गिन सकते हैं, केला गिन सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तथा जिन्हें हम गिन नहीं सकते बल्कि उनके माप तौल कर सकते हैं, उनके आगे लगने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चाहे हम कितना भी वो हो, देखो क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनाम को हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो गए। ठीक है, इसके पहले जो आया था। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते बल्कि केवल उनकी माप तोल कर सकते हैं, उनके आगे लगने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। चाहे हम लिख रहे हैं कि कुछ फल लाओ, फल क्या है? गिन सकते हैं हम, है ना, फल को गिना जा सकता है। कुछ फल ले आओ, जैसे कहते हैं ना प्रसाद में, अरे कुछ फल ले आओ, चाहे हम ऐसे मुट्ठी भर के कुछ भी ले आए, उसमें 1 आए, 2 आए, 10 आए,
हम मगर गिन तो सकते हैं ना, कुछ लाए हैं, उनको गिनना नहीं है, ऐसे ही बोल दिया कि कुछ लाओ, रैंडम बोल दिया, तो ये संख्यावाचक विशेषण ही आएगा। लेकिन कह दिया कि कुछ दूध लाओ, दूध को हम गिन नहीं सकते, है ना। कुछ का मतलब है उसमें जरूरी नहीं कि वो 100 ग्राम, उसमें 1 किलो ही, 1 लीटर ही बोला है, उसमें बोला गया कि कुछ लाना है, उसमें हो सकता है वो 1 लीटर हो, 100 ग्राम हो, कितना ग्राम है पता नहीं, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, कुछ लगने से, सब बच्चे दौड़े, बच्चे संख्यावाची उसमें आएंगे। ठीक है, कुछ मिठाई लाओ, परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे ही होगा। अच्छा, अच्छा ये हो गया थर्ड पार्ट हमारा। फिर आता है संकेत वाचक, है ना, संकेत वाचक फोर्थ जो पार्ट था वो था हमारा संकेत वाचक विशेषण। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संकेत वाचक विशेषण, है ना। कहीं कहीं हो सकता है सार्वनामिक विशेषण भी आपको नाम मिल सकता है इसका, तो वो भी सही है। जैसे हमारा विद्यालय, हमारा, हमारा क्या है, संकेत, हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय दूर है। ठीक है, तो क्या है हमारा विद्यालय। अच्छा, वह मोहन की कॉपी है। ठीक है, वह क्या है, मोहन, ओ सॉरी, संकेतवाचक विशेषण। कोई आया है, कोई, कोई भी हो सकता है, अंकल आंटी, कौन आया पता नहीं, कोई आया है। ठीक है, ये हो गया। मुझे कुछ फल चाहिए, मुझे कुछ, तो मुझे क्या है, संकेत, मुझे चाहिए कुछ फल चाहिए। अब इसमें परिमाण और वो सब नहीं निकालना है, मुझे के लिए पूछा है तो मुझे चाहिए। ठीक है, कि आप यहाँ लगाने लगे कि कुछ का है और इसका है। ठीक, आप इसमें क्या है, संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता का बोध करा रहे हैं। कौन से शब्द, ये हमारा, वह, कोई, मुझे। ठीक है, अतः ये सांकेतिक विशेषण है। सभी शब्द जो हैं ये क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगे हैं। विद्यालय संज्ञा है, मोहन संज्ञा है, कोई आया है, आया क्या हो सकता है ना, कुछ फल चाहिए, इनके आगे लगकर ये क्या कर रहे हैं, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी बनती है परिभाषा। क्या बनती है परिभाषा, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर, क्योंकि ये सर्वनाम ही तो है, कि आगे लगकर विशेषण, विशेषण बन गए क्योंकि ये विशेषण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें सांकेतिक या फिर सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम है ना ये, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप देखो संकेतवाचक विशेषण एवं सर्वनाम में क्या अंतर होता है। जैसे वह लड़का दिल्ली जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, सांकेतिक विशेषण है। वह दिल्ली जा रहा है, सर्वनाम है। देखो डिफरेंस, वह लड़का दिल्ली जा रहा है, लड़का आ गया है ना, लड़के को संकेत किया जा रहा है कि वह लड़का, तो ये हो गया सांकेतिक विशेषण। वह दिल्ली जा रहा है, वह क्या है, कोई इंसान ही तो होगा, तो ये हो गया इंसान की जगह पे हमने नाम की जगह पर वह लिखा है,
इसलिए वह कहलाएगा सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, यह कमीज नहीं, वह फ्रॉक दो। यहाँ ये क्या हो गया, सांकेतिक विशेषण। हम कमीज, कमीज क्या हो गया, सर्वनाम के बारे में यह बोला गया है, फ्रॉक के बारे में वह बोला गया है। ठीक है। अगर यही हम बोले कि यह नहीं वह दो, तो यह और वह ये सर्वनाम है, क्योंकि हमने कमीज या फ्रॉक यूज नहीं किया, हम दिखा तो कमीज या फ्रॉक के बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है। कोई बुला रहा है तो यानी सर्वनाम है। अरे कोई लड़का बुला रहा है यानी कि वो सांकेतिक विशेषण है। वे जा रहे हैं, वे सर्वनाम हो गया। वे छात्र जा रहे हैं तो ये सांकेतिक विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, वह लड़का के स्थान पर वह हुआ यूज। ठीक है, यह नहीं वह, तो कपड़े और फ्रॉक की जगह यूज हुआ, तो वे सर्वनाम है। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की क्या अवस्थाएं होती, डिग्रीज। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही हम विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है। विशेषण की, अब देखते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, इसका लिख लेते हैं। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति। ठीक है, की तुलना, किसी से कंपेयर करना है ना, तुलना मीन्स तुलनात्मक व्यवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, विशेषणों की तीन तुलनात्मक व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहला होता है मूलावस्था। मूलावस्था, ठीक है, जिसका मतलब होता है मूल अवस्था, मूल प्लस अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेषण की साधारण स्थिति या अवस्था मूलावस्था कहलाती है। जैसे राम सुंदर है, वह अच्छा लड़का है। इसमें क्या है, विशेषण की मूलावस्था में तुलना नहीं होती, बल्कि विशेषण की सामान्य अवस्था का ही बोध होता है कि वो सामान्य सुंदर है ना। जैसे सुंदर है, अच्छा है, शब्द क्या है, विशेषण की सामान्य अवस्था है। ठीक है, किसी से तुलना नहीं की गई कि वह सुंदर है, किसी से तुलना नहीं हो रही है किसी, बस मूल है कि राम सुंदर है, वह अच्छा लड़का है, तो ये अवस्था का बोध हो रहा है। लेकिन जो क्या होता है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था कंपैरेटिव, है ना, ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री, जिसमें साधारण स्थिति होती है कि वो अच्छा लड़का है, बस राम अच्छा लड़का है। या हम लिख सकते, चलिए यहाँ एग्जांपल लिख देते हैं, राम सुंदर है, या राम लंबा है। ठीक है, राम लंबा है। ये क्या हो गई, मूल अवस्था हो गई। अब उत्तरावस्था में क्या होता है, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना होती है। उत्तरावस्था, उत्तर धन अवस्था। ठीक है, ये है साधारण स्थिति, साधारण स्थिति। ठीक है, ये है दो व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु या स्थानों की तुलना, स्थानों की तुलना।
जैसे राम श्याम से, श्याम से अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। यहाँ राम लंबा था, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गई मूल अवस्था। उत्तरावस्था में क्या कंपेयर कर रहे हैं, श्याम से लंबा है या छोटा है, तो राम श्याम से अधिक लंबा है, तो ये क्या हो गया, ये अधिक आ गया, तो यानी कि कंपेयर हो गया। ठीक है, तो उत्तरावस्था क्या हुई, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना होती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। तीसरा होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था यानी उत्तम, उत्तम धन अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रेष्ठ बताना। ठीक है, जैसे राम सभी बालकों में, सभी बालकों या बच्चों से अधिक लंबा है। ठीक है, ये हो गई अवस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। अगर किसी में नहीं आता तो हम ये अधिक लगा देते हैं। ठीक है, लंबाई का नहीं कुछ मिल रहा है तो अधिक, अधिक लगा दिया। ठीक है, अच्छा नहीं तो कुछ अधिक अंक मिले हैं तो अधिक, अधिकतम अंक है कि अधिकतर अंक है, ये लगाएंगे। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। इस तरह से हम चीजें बना सकते हैं। अब हम संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्ययों से भी क्या कर सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, विशेषण की रचना हम उससे कर सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं विशेषण की रचना। ठीक है, विशेषण की रचना, पहला है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। संज्ञा, अणु, आणविक, अर्थ, आर्थिक, अनीति, अनैतिक। ठीक है, पहला मैं संज्ञा बोल रही हूं, फिर उससे विशेषण बनेगा। ठीक है, आत्मा, आत्मिक, आध्यात्म, आध्यात्मिक, इतिहास, ऐतिहासिक, उद्योग, औद्योगिक, इच्छा, ऐच्छिक, कल्पना, काल्पनिक, देह, दैहिक, दिन, दैनिक, नगर, नागरिक, पशु, पार्श्विक, परिवार, पारिवारिक, प्रमाण, प्रामाणिक, प्रसंग, प्रासंगिक, प्रदेश, प्रादेशिक, प्रकृति, प्राकृतिक, भूगोल, भौगोलिक, मास, मासिक, मन, मानसिक, मुख, मौखिक, मंगल, मांगलिक, योग, यौगिक, बुद्धि, बौद्धिक, भाषा, भाषिक, लोक, लौकिक, वेद, वैदिक, वर्ष, वार्षिक, राजनीति, राजनैतिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, संसार, सांसारिक, संकेत, सांकेतिक, समाज, सामाजिक, संप्रदाय, सांप्रदायिक, साहित्य, साहित्यिक, व्यवहार, व्यावहारिक, विवाह, वैवाहिक, भूत, भौतिक, शरीर, शारीरिक, क्षण,
क्षणिक, साहस, साहसिक, समय, सामयिक, स्वभाव, स्वाभाविक, सिद्धांत, सैद्धांतिक, शब्द, शाब्दिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, समास, सामासिक, कुरु, कौरव, पांडु, पांडव, गुरु, गौरव, विष्णु, वैष्णव, शिव, शैव, अपमान, अपमानित, पीड़ा, पीड़ित, सम्मान, सम्मानित, फल, फलित। ठीक है। इसी तरीके से हम सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बना सकते हैं। सर्वनाम से विशेषण कैसे बना सकते हैं, एक दो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ठीक है। जैसे यह, ऐसा, तो, तैसा, जो, जैसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, मुझ, मुझसा। ठीक है। फिर बनता है क्रिया शब्द से। क्रिया से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है। क्रिया से कैसे विशेषण बनेंगे? पत, पतित, खाना, खाऊं, बिकना, बिकाऊं, पठ, पठित, उड़ना, उड़ाऊं। नेक्स्ट है अव्यय। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय से कैसे विशेषण बनते हैं? ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, आगे, अगला। ठीक है। तो अब हमने विशेषण के बारे में लगभग सभी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सांकेतिक विशेषण। विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, हमने अभी पढ़ी है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बन जाते हैं। ठीक है। विशेषण विकारी शब्द हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। विकारी में चार थे, तीसरा ये पढ़ रहे हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। आकारांत विशेषण शब्द विशेष्य के अनुसार अपना लिंग व वचन बदल लेते हैं। कुछ आकारांत विशेषण अपरिवर्तनीय रहते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया, क्योंकि ये भी विकारी शब्द का लास्ट भेद है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।